हेलो डियर स्टूडेंट्स। मैं निवेश नामदेव आर एन एजुकेशन हब में आपका स्वागत करता हूँ। जैसा कि आप जानते हैं कि आपका नेक्स्ट एग्जाम मेजर 3 का है, तो इसके लिए हम मेजर 3 का सिलेबस लेके आए हैं, जिसमें सबसे पहले हम इतिहास के सिलेबस की बात कर रहे हैं आपके मेजर 3 की, है ना, जिसका टाइटल है भारत का इतिहास 606 से 1205 ईस्वी तक। ठीक है, तो हम इसके सिलेबस इसकी यूनिट आपकी जो 1 है, यूनिट 1 में आपका गुप्तोत्तर काल है ना, जिसमें पुष्यभूति राजवंश है ना, उसके स्त्रोत, हर्षवर्धन है ना, उनके सैनिक सैनिक अभियान, प्रशासन एवं धार्मिक उपलब्धियां, है ना, किसकी, पुष्यभूति वंश की के उसके स्त्रोत बताने हैं, और हर्षवर्धन के सैनिक अभियान और प्रशासन एवं धार्मिक उपलब्धियां बतानी है। इसके बाद आपको कश्मीर का, है ना, कारकोटक, है ना, उत्पल एवं लोहार वंश, भारत पर अरब इस्लामिक आक्रमण और मोहम्मद बिन कासिम एवं भारतीय प्रतिरोध, है ना। तो ये आपकी यूनिट 1 है, आपको इन चीजों के विषय में डिस्कस करनी है। यूनिट 2 में आपका है मध्य भारत के पूर्व मध्यकालीन राजवंश, जिसमें इसमें आपको राजपूतों का इतिहास, इनमें इसमें उनके विभिन्न सिद्धांत, प्रमुख राजपूत राजपूत राजवंश, उसमें गुर्जर प्रतिहार, चंदेल, परमार, कलचुरी एवं तोमर राजवंश, और इन सभी का इतिहास एवं संस्कृति आपको यूनिट 2 में पढ़ना है। यूनिट 3 में पढ़ना है आपको उत्तर भारत के अन्य राजवंश, जैसे कि चालुक्य, जिसको सोलंकी, है ना, गहड़वाल, है, चहमान, कच्छघात कच्छपघात, पाल एवं सेन राजवंश, है ना, और इन सभी का इतिहास और संस्कृति पढ़ना है। चतुर्थी में पढ़ना है आपको दक्षिण भारतीय राजवंश, जिसमें दक्षिण भारत के प्रमुख राजवंश, जिसमें पल्लव, चालुक्य, राष्ट्रकूट एवं चोल राजवंश, और इनका इतिहास और संस्कृति पढ़ना है आपको। और यूनिट 5 में पढ़ना है आपको बेहतर भारत एवं भारत पर तुर्क इस्लामिक आक्रमण, जिसमें आपको बेहतर भारत में दक्षिण पूर्वी एशिया में भारत संस्कृति का विस्तार, भारत पर तुर्क इस्लामिक आक्रमण, जिसमें आपको मोहम्मद गजनवी, मोहम्मद गौरी एवं उनमें भारतीय प्रतिरोध, मतलब भारतीयों ने जो विरोध किया वो। तो ये आपका हिस्ट्री का सिलेबस है ना, इसमें आपके मेजर का, ठीक है, ये आप जानते हैं कि आपके मेजर के सारे पेपर 70 नंबर के हो रहे हैं। इसके बाद हम बात करते हैं अपने सोशोलॉजी या समाजशास्त्र के मेजर 3 का, जिसका टाइटल है भारतीय समाज एवं संस्कृति। ठीक है, जिसमें क्या क्या है, यूनिट 1 है ना, भारतीय समाज में परंपरागत, भारतीय समाज के परंपरागत आधार, जिसमें आपको पुरुषार्थ, आश्रम व्यवस्था, संस्कार और कर्म का सिद्धांत, ये यूनिट 1 में पढ़ना है। यूनिट 2 में आपको पढ़ना है जनजातीय समाज एवं संस्कृति, जिसमें आप पढ़ेंगे जनजाति, उसकी अर्थ और उसका विशेषताएं, है ना, जनजातियों का भौगोलिक, भाषाई एवं सांस्कृतिक वितरण, और पढ़ेंगे राष्ट्रीय निर्माण में जनजातियों का योगदान, जो कि कहा कि मध्य प्रदेश के संदर्भ में। यूनिट 3 में आप पढ़ेंगे ग्रामीण समाज एवं संस्कृति, जिसमें ग्रामीण समाज, अर्थ, परिभाषा, विशेषताएं, ग्रामीण जीवन शैली, लोक संस्कृति और आदर्श ग्राम की अवधारणा। यूनिट 4 में पढ़ेंगे आप नगरीय समाज, जिसमें नगरीय समाज, उसकी अर्थ और विशेषताएं, नगरीय समाज के प्रकार, कस्बा, नगर और महानगर, और ये आपका। और यूनिट 5 में आप पढ़ेंगे भारतीय समाज की समकालीन चुनौतियां, जिसमें राष्ट्रीय एकीकरण, इसके अर्थ, मुद्दे और चुनौतियां, और युवाओं की समस्या, जिसमें ये युवाओं की समस्या और वृद्धों की समस्या, ये आपकी यूनिट 5 है। तो यह हो गया आपका सोशोलॉजी का सिलेबस। इसका भी आपका मेजर, सारे मेजर आपके 70 नंबर के होने हैं। ये सोशोलॉजी का इंग्लिश में है ना। यूनिट 1 ट्रेडिशन बेसिस ऑफ इंडियन सोसाइटी, है ना, ट्राइबल सोसाइटी एंड कल्चर यूनिट 2 में। यूनिट 3 में रूरल सोसाइटी एंड कल्चर, यूनिट 4 में अर्बन सोसाइटी, और यूनिट 5 में कंटेम्परेरी चैलेंजेस ऑफ इंडियन सोसाइटी। ठीक है, इसके बाद हम बात करेंगे हमारे अगले सब्जेक्ट, जो कि है आपका राजनीति विज्ञान, पॉलिटिकल साइंस, कोर्स 3, और इसका टाइटल है भारतीय संविधान। ठीक है, इसमें हमें क्या क्या पढ़ना है, इसमें हमें यूनिट 1 में पढ़ना है आपको
भारतीय संविधान की निर्मित एवं प्रमुख विशेषता, जिसमें भारत में संवैधानिक विकास, संविधान सभा का निर्माण, इतिहास एवं उद्देश्य और संविधान सभा की प्रमुख विशेषताएं, जिसमें प्रस्तावना, मूल अधिकार एवं कर्तव्य, राज्य की नीति निर्देशक तत्व और संविधान संशोधन की प्रक्रिया। और पढ़ना है भारतीय संविधान पर भारतीय ज्ञान एवं संस्कृति का प्रभाव। ये आपकी यूनिट 1 है ना। यूनिट 2 में आप पढ़ोगे केंद्रीय व्यवस्थापिका, जिसमें भारतीय संसद, लोकसभा एवं राज्यसभा की संरचना तथा कार्य, लोकसभा अध्यक्ष की भूमिका, शक्तियां एवं कार्य, संसद की विधायी प्रक्रिया, है ना। और राज्य व्यवस्था का हम पढ़ोगे आप क्या, विधानसभा संरचना एवं कार्य और विधान परिषद संरचना एवं कार्य उसके भी। ठीक है। यूनिट 2 में आप पढ़ोगे कार्यपालिका, इसमें संघीय कार्यपालिका में राष्ट्रपति, शक्तियां एवं कार्य, प्रधानमंत्री की भूमिका एवं कार्य और मंत्रिपरिषद की संरचना, भूमिका एवं कार्य, है ना। राज्य कार्यपालिका में आप पढ़ोगे राज्यपाल की, उसके कार्य और उसकी शक्तियां, मुख्यमंत्री कार्य और शक्तियां और राज्य मंत्रिपरिषद के बारे में। ठीक है। इसके बाद यूनिट 4 में आप पढ़ोगे क्या, न्यायपालिका एवं अन्य संवैधानिक न्याय, जिसमें उच्चतम न्यायालय, संगठन एवं क्षेत्राधिकार उसके, उच्च न्यायालय के संगठन एवं क्षेत्राधिकार, संवैधानिक निकायों में निर्वाचन आयोग, केंद्रीय लोक सेवा आयोग, अनुसूचित जातियों के लिए राष्ट्रीय आयोग, अनुसूचित जनजातियों के लिए राष्ट्रीय आयोग और राज्य लोक सेवा आयोग। ठीक है। और यूनिट 5 में आप पढ़ोगे शक्तियों का विभाजन, जिसमें केंद्र राज्य संबंध, विधायी संबंध, प्रशासकीय संबंध, वित्तीय संबंध, ठीक है, और स्थानीय स्वशासन, जिसमें 73वां व 74वां संशोधन। ठीक है। तो ये आपका राजनीति का, है ना, पॉलिटिकल साइंस का आपका सिलेबस है। इसका पेपर भी आपका 70 मार्क्स का आना है। ठीक है। ये आपका पॉलिटिकल साइंस का रहा। इंग्लिश में सिलेबस, जिसमें आप यूनिट 1 में पढ़ोगे क्रिएशन ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन एंड सैलिएंट फीचर, है ना। यूनिट 2 में पढ़ोगे आप क्या, लेजिस्लेटर। यूनिट 3 में आप पढ़ोगे, है ना, एग्जीक्यूटिव, यूनियन एग्जीक्यूटिव एंड स्टेट एग्जीक्यूटिव। यूनिट 4 में आप पढ़ोगे जुडिशरी एंड अदर कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडीज, है ना, जिसमें आप सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट और कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडीज पढ़ोगे। और यूनिट 5 में आप पढ़ोगे क्या, डिवीजन ऑफ पावर, जिसमें सेंट्रल स्टेट रिलीजन एंड लोकल सेल्फ गवर्नमेंट गवर्नमेंट 73rd एंड 74th, है ना, अमेंडेंट। ठीक है। तो ये आपका सिलेबस हो गया, है ना, इतिहास, समाजशास्त्र और राजनीति शास्त्र। यदि आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को जरूर लाइक करें, साथ ही हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, ताकि आपको कॉलेज से संबंधित सभी जानकारियां समय समय पर मिलती हैं। साथ ही हमारे वीडियो को जरूर लाइक करें, हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब करें, है ना। थैंक यू।